हाँ बेटा, रिकॉर्डिंग चालू है। तो इंटेक्स क्वेश्चन पहला है कि भैया आप डिटरमाइन कैसे करोगे mg से mg+2 का रिडक्शन पोटेंशियल। तो शायद मैंने थ्योरी में बोला ही था कि एक जगह आप मैग्नीशियम रॉड को उसी के सोल्यूशन में डिप कर दोगे और दूसरी जगह आपको हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड डिप करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो ज़ीरो होता है। और क्योंकि शायद आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल ऑलरेडी पता है, तो शायद आपको पता है लीकबा का नाम मगल, मगल मतलब मैग्नीशियम, तो वो ऊपर आता है। तो मैग्नीशियम विल एक्ट एज एनोड एंड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमने लिखा है, मतलब हाइड्रोजन प्लैटिनम में डिप करके H2 गैस 1 बार पे पास करके H+ आयन कंसंट्रेशन में डिप कर दो तो वो कैथोड बन जाएगा। और जो भी पोटेंशियल आएगा वो पोटेंशियल हो जाएगा ई सेल बराबर ई कैथोड, जो कि हो जाएगा 0 माइनस ई एनोड। तो जो भी वोल्ट मीटर जो भी रीड करेगा वो मैग्नीशियम का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हो जाएगा। हेलो सर, एक सेकेंड बेटा, पहले इसमें हाँ बोल दो खुशी। ठीक है, हो गया, छोड़ू। सर पर अभी आपने बोला हाँ कि आप ये जो SHE है ये आप कैथोड पे लगाओगे, नहीं बेटा, पर सर उसमें तो हाँ एक सेकेंड, इसको कैथोड में मैं क्यों लगा रहा हूँ मैग्नीशियम के आगे बेटा? क्यों? क्योंकि हमें ये ऑलरेडी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से पता है कि मैग्नीशियम ऊपर आता है, तो जो ऊपर आता है वो एनोड, जो नीचे आता है वो कैथोड। हाँ अब बोलो, और बोलो। पर सर उसमें तो Mg2+ से 0 जा रहा है, रिडक्शन हो रहा है, उसको हम लोग कैथोड पे लगाएंगे और SHE को एनोड पे। हाँ लेकिन बेटा देखो, हम सबका कंपेयर क्या करते हैं? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। हाँ तो हम हाइड्रोजन, भाई हम कंपेयर तो हमने इसका भी किया है Mg+2 से 2 इलेक्ट्रॉन लेके Mg होने की औकात, और हाइड्रोजन का भी हमने कंपेयर किया है H+ इलेक्ट्रॉन लेके हाइड्रोजन गैस बनाएगा, इसकी औकात। इसकी औकात को रेफरेंस पे हम मान लेते हैं 0। इसकी कुछ नेगेटिव होगी, जो होगी वो वोल्ट मीटर बता देगा। हेलो यस सर। और कोई दिक्कत बच्चों? नो सर। नहीं है। चलो भैया हटा दूं, आगे बढ़ सकते हैं। हो गया, सब जिसको आना था सब आ चुके हैं। शुरू करूं? हाँ चलो बेटा आगे बढ़ते हैं बच्चों, और आगे बढ़ने की कहानी है हमारा अगला स्टामक, जो कि है बहुत इम्पॉर्टेंट। डाल लेना भैया, इम्पॉर्टेंट, बोर्ड मेंस जेई एडवांस नीट सब कुछ। नर्स्ट इक्वेशन, हेडिंग डाल दो बच्चों, नर्स्ट इक्वेशन। डाल दिया? सबने डाल दिया? आगे बढ़ूं? यस सर। चलो अब सबसे पहले थोड़ा सा गाना सुन लो। गाना ये है कि सर ये नर्स्ट इक्वेशन की आवश्यकता क्या है, एकदम से काहे लिखा दिया स्टामक? बेटा अब तक हमने जितनी बात की थी उसमें हमने जब भी सेल बनाए थे, कोई भी मेटल को उसके सोल्यूशन में डिप करने की बात की थी और किसी दूसरे मेटल को सोल्यूशन में डिप करने की बात की थी, और उनको एक इलेक्ट्रिकल वायर से जोड़ के सॉल्ट ब्रिज लगा दिया था, तो हमारा सर्किट क्लोज हो गया था और बन गया था। अच्छा, लेकिन ये सारे कैलकुलेशन हमने शायद स्टैंडर्ड स्थिति में किए थे। स्टैंडर्ड स्थिति क्या थी बच्चों? कि हमको टेम्परेचर रखना पड़ेगा 298 केल्विन। क्यों? टेम्परेचर चेंज करोगे ना तो कभी भी किसी भी इलेक्ट्रोड का घुलना या चिपकना विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन उसके इक्विलिब्रियम के कारण होता है। टेम्परेचर चेंज करोगे तो वो भी चेंज हो जाएगा। हेलो, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, हर व्यक्ति का घुलना या चिपकना का वैल्यू बदल जाएगी। हेलो, अच्छा, यस। तो टेम्परेचर अगर चेंज कर दें तो क्या होगा? अच्छा, दूसरी चीज़ हमने स्टैंडर्ड स्थिति में फिक्स कर दी थी कि कंसंट्रेशन आपको 1 मोलर ही लेना है। सर 1 मोलर नहीं लेंगे तो क्या होगा? हेलो, इसको ए ले लेंगे, इसको बी ले लेंगे तो कैसे करेंगे? स्टैंडर्ड स्थिति तो नहीं रही। कभी भी किसी गैस का इलेक्ट्रोड बनाते हैं तो उसका जो प्रेशर पास करते हैं वो 1 बार करते हैं। सर अगर प्रेशर चेंज कर देंगे तो ऑब्वियस सी बात है ज़्यादा गैस एड्जॉर्ब हो जाएगी इनर्ट इलेक्ट्रोड पे, तो ज़्यादा लेन देन करेगी, पोटेंशियल बदल जाएगा। तो ये सब चीज़ों को स्टैंडर्ड स्थिति अगर नहीं है तो डील करने के लिए क्या हमारे पास कोई टूल नहीं है? एक साइंटिस्ट आया, नाम था नर्स्ट, उसने कहा है,
उसने आपको वो डेरिवेशन एक्चुअली दिया भी नहीं जाता. रीजन बीइंग नर्स्ड इक्वेशन एक स्टैटिस्टिकल डिटर्मिनेशन है. स्टैटिस्टिकल मतलब एन नंबर ऑफ टाइम्स अलग अलग इलेक्ट्रोड का अलग अलग कंसंट्रेशन अलग अलग टेम्परेचर पे ऑब्जर्वेशन किया गया और एक इक्वेशन आ गई. तो वो इक्वेशन हमको बिना डेरिवेशन के पता होनी चाहिए. हेलो, स्टैटिस्टिकल मतलब समझ रहे हो ना कि भैया कोरोना के अभी फिर दिसंबर में 300 केस आने लगे, तो पिछले साल भी ऐसा हुआ था, तो ऐसा हो सकता है कि फरवरी तक फिर से कुछ आएगा. ऐसी कहानी सुन, स्टैटिस्टिकल होती है ना. हेलो, यस सर. अच्छा, तो ये स्टैटिस्टिकल लॉ है नर्स्ड इक्वेशन. तो आइए नर्स्ड इक्वेशन का फ़ायदा क्या है समझ में आ गया. आइए नर्स्ड इक्वेशन को लिखना समझना शुरू करते हैं. तो नर्स्ड इक्वेशन बच्चों सबसे पहले डालेंगे पॉइंट क्रमांक 1 और इंग्लिश लिखेंगे. पॉइंट क्रमांक 1 में लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे इंग्लिश लिखो पहले. फॉर एनी इलेक्ट्रोड, और क्या हम इलेक्ट्रोड मान रहे हैं, रिएक्शन लिखेंगे ये. एम एन प्लस एक्वस एन इलेक्ट्रॉन खाएगा और एम सॉलिड बनाएगा. लिखो तो हाँ बोलो. शुरू करूं. यस सर. चलो नेक्स्ट लिखेंगे बच्चों. इज कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय. अब सामने पहले इक्वेशन आप लोग को लिखना भी है. ये इक्वेशन लिखिए. इक्वेशन है ई एम एन प्लस से एम इज इक्वल टू ई नॉट एम एन प्लस से एम माइनस आर टी अपॉन एन एफ इंटू एल एन ऑफ क्यू. ये मत लिखना, आप लोग लिखना एल एन ऑफ क्यू. क्यू को पहले ब्रैकेट में डाल दो. बस पहले इतना लिखो. लिखो तो हाँ बोलो साफ साफ. इक्वेशन है, ये स्टैटिस्टिकल लॉ है बेटा, नर्स्ट के द्वारा दिया गया. आइए पहले इसमें इंग्लिश लिख लें अपन. इतना लिखो तो हाँ बोलो. वेयर, आइए डिफाइन कर दें. मास्टर लिखा तो दियो, पता ही नहीं क्या क्या है. लिखेंगे वेयर, साफ सुथरा फिर से बनाएंगे. ई एम एन प्लस से एम, ये इंग्लिश में क्या कहलाएगा बच्चों, ये इंग्लिश में कहलाएगा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. मतलब किसी भी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल. ठीक है. ई नॉट एम एन प्लस से एम, ये क्या कहलाएगा बच्चों, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रॉन. ये तो जानते हैं सर, ये कहलाएगा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल. साफ सुथरा. नेक्स्ट लाइन से वेयर करके. तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस, माइनस में सबसे पहला है, हटा दूं आगे बढ़ूं. बहुत देर लगा रहे हो, हाँ नहीं बोलते यार तुम लोग. यस सर. ठीक है, नेक्स्ट को रोक नहीं रहा. नेक्स्ट, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस आर. क्या कहलाता है शायद जानते हो, बोलो. यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. लिख भी दो, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. यहाँ पे केवल आर की क्या वैल्यू लेंगे, आर की वैल्यू लेंगे हाँ 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल. तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस आर. टी क्या है बच्चों, टेम्परेचर. केल्विन में टेम्परेचर. चेंज करो, ये बता देगा क्या करना है. तो माइनस आर टी अपॉन व्हाट इज स्मॉल एन बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड या इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व्ड. हेलो, यस सर.
आगे बढ़ूं? यस सर। कोई रोक रहा है? नहीं। तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस आर टी अपॉन एन। व्हाट इज एफ? कोई बोलेगा? Faraday's number. What is Faraday number बच्चों? ब्रैकेट में लिखेंगे। चार्ज ऑन वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। बिल्कुल सही। चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है बच्चों? 1.6 into 10 to the power minus 19। एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। 2 पे कितना होगा? इंटू 2। 3 पे होगा इंटू 3। 1 मोल पे होगा इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, तो एग्जैक्ट जो भी आए हम अप्रॉक्सीमेट आंसर से काम चलाते हैं और बहुत शानदार काम होता है। वो होता है 96500 कूलम। डब्बा बंद कर लीजिए। एक्चुअली 96487 आता है कुछ, पर ऐसी तैसी कराए अपन यही पुट करते हैं और बढ़िया सही में सब में सही भी होता है। 96500 कूलम। आगे बढ़े तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस आर टी अपॉन एन एफ इंटू एल एन, मतलब लॉग टू द बेस ई। लॉग टू द बेस ई को एग्जैक्टली हम रिप्रेजेंट करते हैं एल एन से। हेलो, यस सर। चलो अब आता है क्यू। तो नेक्स्ट लाइन से क्यू पे थोड़ी सी चर्चा करनी पड़ेगी क्योंकि 11वीं में केमिकल इक्विलिब्रियम की बात है। वो हो गया। आगे बढ़ूं? चलो नेक्स्ट है क्यू। क्यू क्या कहलाता है? क्यू कहलाता है रिएक्शन का कोशेंट। अब ये क्या होता है सर? इसके बारे में भी ब्रैकेट में जानकारी लिखेंगे। ये होता है बच्चों, कभी भी हमने बात की ही है कि किसी भी रॉड को उसके सोल्यूशन में डिप करोगे तो या तो थोड़ा सा घुलेगा या चिपकेगा। हम हमेशा रिएक्शन को किस रूप में लिखते हैं? उसके रिडक्शन के रूप में। तो एम एन प्लस पानी में जो आयंस होंगे वो एन इलेक्ट्रॉन लेके अगर एम सॉलिड बना रहे हैं सर, तो ये होने के पहले हुआ क्या होगा भाई? या तो घुला होगा या तो चिपका होगा, मतलब ये एक इक्विलिब्रियम का रिएक्शन होगा। बेटा इक्विलिब्रियम का रिएक्शन इक्विलिब्रियम में पहुंचने के पहले, मतलब इक्विलिब्रियम इज लाइक ये लोएस्ट पॉइंट। तो अभी तो हम रिएक्शन शुरू कर रहे हैं, तो ये बॉल तो अभी यहाँ पे है, अभी तो बॉल इक्विलिब्रियम तक जाएगी ना। तो ये बॉल की स्थिति हमको फिजिकली तो ऐसे देख के समझ में आती है। एक्चुअली ये लोएस्ट पॉइंट कहलाता है किसी भी रिएक्शन के लिए, दिखता नहीं है। ये लोएस्ट पॉइंट होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के द्वारा रिप्रेजेंट। और वो बॉल लोएस्ट पॉइंट, मतलब कोई भी रिएक्शन अपने मिनिमम इक्विलिब्रियम स्टेट में है कि नहीं है, तो अगर है तो वो के की जगह पे होगा, और नहीं है तो वो उसका स्थिति रिप्रेजेंट करेगा रिएक्शन कोशेंट क्यू। मतलब जब वो नीचे आ जाएगा तो क्यू और के क्या हो जाएगा? बराबर। हेलो हेलो हेलो। लेकिन अभी तो रिएक्शन शुरू ही नहीं हुआ है, तो अभी तो रिएक्शन आपको उसकी बॉल, उसके रिएक्शन की स्थिति तो कुछ ऐसी माननी पड़ेगी कि अभी उसको तो सर पूरा जब खत्म होगा तो सेल ही बंद हो जाएगी, लेन देन बंद हो जाएगा। तो क्यू के बनना ज़रूर चाहेगा, पर उसकी स्थिति एक्चुअली बताता है रिएक्शन कोशेंट। रिएक्शन कोशेंट टेक्निकली इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही होता है, लेकिन जब बॉल यहाँ पहुँच चुकी है, अगर नहीं तो लिखा वो मैथमेटिकली क्यू के जैसे ही जाएगा, पर कहलाएगा वो क्यू। ठीक है, तो अगर Q लिखना है मुझे इस रिएक्शन के लिए, तो K कैसे लिखा जाता था वैसे ही लिखा जाएगा। तो K क्या होता है बेटा? कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट रेज टू द पावर स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसका फिलहाल कोफिशिएंट क्या है? 1, और इसका भी कोफिशिएंट क्या है? 1। हेलो हेलो। तो Q क्या लिखोगे? कंसंट्रेशन ऑफ M सॉलिड रेज टू द पावर, कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट रेज टू द पावर 1, अपॉन रिएक्टेंट कौन है? कंसंट्रेशन ऑफ एम एन प्लस एक्वस रेज टू द पावर 1, क्योंकि दोनों का कोफिशिएंट 1 है। हेलो, यस सर। कोई दिक्कत बच्चों? नो सर। चलो इतना लिखा सबने? हाँ सर। आगे बढ़ जाऊं? कोई रोक रहा है?
नेक्स्ट लाइन से फिर मैं आपको बच्चों इक्विलिब्रियम की ही एक बात बताना चाह रहा हूँ, लेकिन अभी तक जो मैंने लिखा वो तो हम नर्स्ट इक्वेशन को ही डिफाइन कर रहे थे। तो एक बात अभी ये अपना ये पॉइंट नंबर 1 अभी समाप्त हो गया है, पर नोट डालेंगे और नोट में लिखेंगे, ये इक्विलिब्रियम की ही एक जानकारी है कि कंसंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड, कभी भी बेटा कोई प्योर सॉलिड होता है और प्योर लिक्विड होता है, जैसे H2O लिक्विड, आयंस नहीं, लिक्विड, प्योर लिक्विड जैसे पानी। कंसंट्रेशन ऑफ प्योर सॉलिड एंड प्योर लिक्विड डू नॉट अफेक्ट द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम को प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड, किसी के भी इक्विलिब्रियम को पहुंचने तक या पहुंचने के बाद, एक्चुअली प्योर सॉलिड प्योर लिक्विड कोई इंपैक्ट ही क्रिएट नहीं करता। किस पे? किसी भी इक्विलिब्रियम की स्थिति के पहुंचने पे या होने पे या कुछ भी। हेलो, लिखा सबने? हाँ बोलो भैया। चलो नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, अभी नोट पूरा नहीं हुआ। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, कोई रोक नहीं रहा है, लिखेंगे हेंस देयर, यानी कि प्योर सॉलिड और प्योर लिक्विड का, हेंस देयर कंसंट्रेशन इज असाइंड, होते नहीं है लेकिन क्योंकि इंपैक्ट नहीं करते इसलिए देयर कंसंट्रेशन इज असाइंड टू बी यूनिटी। उसके कंसंट्रेशन को हम 1 मान लेते हैं। क्यों? क्योंकि K और Q को फर्क ही नहीं करेंगे, इंपैक्ट ही नहीं करेंगे, तो इंपैक्ट हटाना उसको 1 मान लो। हेलो हेलो, चलो छापो, आगे बढ़ जाओ। चलो नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे। नेक्स्ट लाइन्स क्या, नोट खत्म होता है। पॉइंट क्रमांक 2 लिखेंगे बच्चों, नर्स्ट इक्वेशन में दूसरा पॉइंट लिखेंगे नर्स्ट इक्वेशन पूरा लिखना फॉर कैलकुलेशंस। जब आप बोर्ड मेंस, ये सवाल आता ही है बेटा 3 नंबर का, है ना, बोर्ड में भी, बाकी मेन सेंस में ऑब्वियसली हिट है ही ये सब सवाल। तो कैलकुलेशंस में अगर हम नर्स्ट इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं तो हम ये पूरी पंचायत नहीं लिखते, क्या हम उसका एक यूजफुल वर्जन लिखते हैं, उसी को गोले में बंद करेंगे सब, लेकिन यूजफुल वर्जन में पहुंचो तो आइए पहुंचाएं। अब आपको कॉमन सेंस मिल चुका है। तो फिर से बात करेंगे, फॉर एनी जनरल रिएक्शन, फॉर एनी जनरल रिएक्शन, रिएक्शन को किस रूप में लिखोगे? ऑक्सीडेशन की रिडक्शन? क्या माने थे? M प्लस n इलेक्ट्रॉन खाएगा और बना लेगा M सॉलिड, यही है। तो इसके लिए क्या जानते हो अकॉर्डिंग टू नर्स्ट इक्वेशन? लिखूं? अच्छा पहले लिख लो, आराम से लिखो, साफ सुथरा लिखो, मतलब मैं तो ऐसा प्रेशर बनाऊंगा थोड़ा जल्दी जल्दी करने का, बाकी आराम से करो, साफ सुथरा, 1 पेन 2 पेन जितना पेन, आराम से करो, कोई रोक नहीं रहा है, ठीक है। नेक्स्ट तो लिखेंगे नेक्स्ट लाइन से, अकॉर्डिंग टू नर्स्ट इक्वेशन क्या जानते हो आप? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस, बेटा हम जानते हैं RT/NF इंटू ln ऑफ Q, और Q अब हम लिखना भी सीख चुके हैं, M सॉलिड का कंसंट्रेशन रेज टू द पावर 1 अपॉन MN प्लस एक्वस आयंस का कंसंट्रेशन रेज टू द पावर 1।
मैं जान के 1 1 लिखाने की आदत डाल रहा हूँ बेटा, क्योंकि 1 चेंज हुआ होगा भी, बोर्ड के क्वेश्चन पे भी आ जाता है, तो 1 लिख दोगे तो याद रहेगा मास्टर वहाँ 1 है इसलिए 1 है, कहीं रिएक्शन कुछ बदल गया तो जो होगा वो पुट करना, ये तो जानते हो। हेलो, अब इसको मैंने डब्बे बंद नहीं किया, मतलब ये मेरा यूजफुल फॉर्म नहीं है जो मैं कैलकुलेशन में इस्तेमाल करूँगा। क्या है, पहुँच रहा हूँ, इतना लिखा। एक मिनट। इसके कंसंट्रेशन को हम क्या मान लेंगे, क्यों, इंग्लिश लिखी है, समझ में आता है अब तो। हेलो, ठीक है। आर का अब अच्छा एक चीज़ और, चलो आप लोग फिर से लिखो और करके, नेक्स्ट लाइन से लिखो, और नेक्स्ट लाइन से लिखो, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस, अब मैं यहीं पे चेंज कर दे रहा हूँ, मैं मास्टर, मैं तो कर सकता हूँ, आप तो नेक्स्ट लाइन से लिख रहे होंगे, माइनस। बेटा आर को पुट कर देते हैं, क्या है वैल्यू बताओ बच्चों। 8.314। जनरली आपको जब सवाल मिलता है ना बेटा, तो टेम्परेचर आपको ना 25 डिग्री दिया जाता है, टेम्परेचर के साथ जनरली सवाल नहीं खेलता बोर्ड में, मेंस में, तो हम क्या है उसका एक यूजफुल फॉर्म रख लेते हैं। अगर टेम्परेचर के साथ नहीं खेलता तो हम टेम्परेचर मान लेते हैं, चेंज किया तो आपके पास फॉर्मूला है ही, पूरा लगा ला, पर नहीं जनरली नहीं करता। तो 25 डिग्री मतलब बेटा कितना केल्विन, 298। अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, तो बेटा वेरिएबल है, वो जो होगा वो पुट करना पड़ेगा, तो उसको एन ही रहने देते हैं। और एफ का वैल्यू शायद आप सीख चुके हो कितना, 96500। अब रुक जाना, लिखना मत। अब बेटा एक्चुअली हम जो वैल्यूज़ आपने 11th में भी देखा होगा, मैं थोड़ा सा भी आपको फिर नोट करके वैल्यूज़ लिखवा दूंगा। एक्चुअली हम वैल्यूज़ लॉग लॉग बोलते हैं तो बेस 10 होता है, लिखें या ना लिखें। एल बोलते हैं तो बेस ई होता है, लिखें या ना लिखें। तो हम अगर ऐसा स्थिति है कि हमको लॉग की वैल्यू पता होती है, तो हमको एल को लॉग में बदलना पड़ेगा। एल ऑफ एक्स को अगर लॉग ऑफ एक्स में बदलते हैं तो एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर रखता है 2.303 का, ये मालूम है। हाँ सर। हाँ, तो इसके आगे आ जाएगा, मेरे पास आगे जगह नहीं है तो मैं नीचे लिख रहा हूँ, पर आपको आगे ही लिखना है, क्या, इनटू एल की जगह क्या हो जाएगा बेटा, लॉग ऑफ, और x की जगह क्या है, ऊपर न्यूमरेटर क्या हो गया बच्चों हमारा 1, और नीचे डिनोमिनेटर हो जाएगा mn+ एक्वस का कंसंट्रेशन की पावर 1। हेलो, यस। अब बेटा एक्चुअली ये कैलकुलेशन ना बार बार करने की आवश्यकता बोर्ड और मेंस के सवालों में तो है ही नहीं। तो थोड़ा सा, हालांकि मुझे रिजल्ट याद है, पर मैं आपसे चाह रहा हूं एक बार आप लोग कैलकुलेटर चलाओ, कैलकुलेटर ही चलाओ, खुद मत करो, मुझे इसका वैल्यू इंटू करके बताओ, 8.314 इंटू 298 इंटू 2.303 अपॉन 96500, इतना लिख लिया सबने। सर 0.059। एग्जैक्टली चलो इतना लिख लिया सबने, हाँ सर। कोई रोक रहा है, नहीं रोक रहा। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे, और अब हम पहुंच चुके हैं हमारे रिजल्ट में, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस 0.059 अपॉन n इंटू लॉग ऑफ 1 अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ mn+ एक्वस की पावर स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ये है बेटा जो आप कैलकुलेशन में यूज करोगे नर्स्ट इक्वेशन। हेलो, डब्बे में बंद करो, भगे नहीं, बोलना पड़ेगा। यस सर। चलो आगे बढ़ जाऊं, हाँ सर। चलो नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे बच्चों एग्जाम्पल। अच्छा, इसको पॉइंट क्रमांक 3 भी कर लो, 3 करो, और लिखो कैलकुलेशन ऑफ
सेल पोटेंशियल, अब मैं स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल नहीं कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं, सेल पोटेंशियल फॉर, कर हम किसी का भी सकते हैं, पर सबसे सिंपलेस्ट सेल जो हमने पढ़ा है यानी कि जिंक कॉपर कपल। लिख लिया सबने? चलो अब एक काम करता हूं, पहले मैं आपको मीटिंग आईडी नहीं भेजूं, मैं फिर हमने जिंक कॉपर कपल के लिए पहले अब इसको अप्लाई कर, अच्छा मुझे निकालना क्या है अभी जिंक कॉपर कपल के लिए बच्चों? सेल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड नहीं, सेल पोटेंशियल। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल नहीं, सेल पोटेंशियल। तो सेल पोटेंशियल क्या हो जाएगा सर? स्टैंडर्ड होता था कैथोड माइनस एनोड, मतलब इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड माइनस स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड। तो सेल पोटेंशियल क्या हो जाएगा बच्चों? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कैथोड, अब मैंने नॉट नहीं लगाया क्योंकि स्टैंडर्ड स्थिति नहीं है, माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड होगा। हेलो, आगे बढ़ूं? चलो, और आई कैन से सेल पोटेंशियल ई सेल, जिंक कॉपर कपल के लिए कर रहा हूं मैं, है ना। अब कैथोड कौन होता है बेटा जिंक कॉपर कपल में? तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कौन होता है? कॉपर प्लस 2 से कॉपर माइनस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Zn प्लस 2 से Zn। आप गौर करो, मैंने स्टैंडर्ड नॉट नहीं लगाया, तो एक बार मैं इंग्लिश भी लिख देता हूं फिर से। व्हाट इज दिस बच्चों? दिस इज नॉट स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, दिस इज सेल पोटेंशियल। दिस इज नॉट स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दिस इज सेल पोटेंशियल, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ, एंड व्हाट इज दिस? आप लोग पास जगह होगा, आप लोग आराम से लिखिएगा। व्हाट इज दिस? क्योंकि इंग्लिश में जब ये वैल्यू दी रहती है तो बच्चे बाहर आ जाते हैं। दिस इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ, नर्स्ट इक्वेशन ने तुमको क्या बताया है? सेल पोटेंशियल बताया है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताया है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताया है। हेलो, आगे बढ़े। हाँ, इसको लिख लो और इसको बना देना इक्वेशन 1, क्योंकि अभी हम एक्चुअली सेल पोटेंशियल डिराइव करने वाले हैं नर्स्ट की मदद से, जिंक कॉपर कपल के लिए। सर किसी और के लिए होगा तो बेटा उसको ऐसे ही करना। सर ये बोर्ड में आते हैं, हाँ बेटा, लेकिन इसका आपको एक जो जनरल फॉर्मूला लिखवा दूंगा ना मैं, वो उससे आपको बोर्ड के क्वेश्चन में शॉर्ट में वो कर लेना, लेकिन अभी पहले डिराइव कराऊंगा मैं पूरा स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि अच्छे जेई के सवाल में कई बार हम गलती कर देते हैं इस चक्कर में। चलो शुरू करूं? चलो बेटा, नेक्स्ट लिखेंगे बच्चों। तो इक्वेशन 1 तो बना दी, अब हम बात करते हैं अकॉर्डिंग टू नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन हम सबसे पहले लगाएंगे कैथोड के लिए। कैथोड कौन है? Cu प्लस 2 एक्वस, जब 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो कॉपर सॉलिड बनाएगा। तो सबसे पहले मैं ये नर्स्ट इक्वेशन से, अकॉर्डिंग टू नर्स्ट इक्वेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर, मैं एक बार लिखवा चुका हूं, इसलिए सिर्फ सिंबल लिख रहा हूं, विल बी इक्वल टू, बोलो बच्चों नर्स्ट इक्वेशन से क्या सीखे हो? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कॉपर का क्या होगा? बोलो। नहीं नहीं नहीं, मुझे सिंबल, सिंबल तो मैं लिख रहा हूं ना बेटा, मुझे इंग्लिश चाहिए। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर क्या होगा? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर। हाँ बिल्कुल सही, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ कॉपर प्लस 2 से कॉपर, ये तो डेटा शीट में दिया रहेगा, आपको सवाल में गिवन भी रहेगा, माइनस 0.059 अपॉन
काहे का n भैया, हेयर टू हाँ सर। इनटू लॉग ऑफ 1 कॉपर प्लस 2 आयन के कंसंट्रेशन की पावर 1, अलग से 1 लिखो। इक्वेशन 2, लिखो तो हाँ बोलो, फिर से लिखेंगे अगेन या सिमिलरली, सिमिलरली फॉर जिंक इलेक्ट्रोड। जिंक इलेक्ट्रोड के लिए क्या करोगे बेटा? सर Zn प्लस 2 एक्वस बनाता है 2 इलेक्ट्रॉन लेके जिंक सॉलिड। तो इसके लिए नर्स्ट इक्वेशन से क्या लिखोगे? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ Zn प्लस 2 टू Zn विल बी इक्वल टू, इंग्लिश बोलो, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक प्लस 2 to Zn 2 plus 2 Zn माइनस minus 0.059 हाँ 2 इंटू log 1 upon Zn 2 plus की पावर 1। हाँ, बहुत बढ़िया। इक्वेशन कंप्लीट। 3, अरे कंप्लीट नहीं, अभी 3, अभी 2 3 की वैल्यू पुट करनी है 1 में। हेलो, हाँ तो इतना लिखो और फिर लिखो नेक्स्ट लाइन से, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2 एंड 3 इन 1 एंड बाय इक्वेशन 1। अपनी इंग्लिश लिख लो अपने हिसाब से, मैं सीधा लिखूंगा। कोई आपसे बोर्ड में डेरिवेशन नहीं पूछ रहा वैसे बेटा, है ना, लेकिन फिर भी एक बार कर लो तो क्या है, एक्चुअली जो रिजल्ट है वहां तक पहुंचना आसान लगने लगता है। और एक्चुअली भाई बोर्ड में पूछूं तो सीधा ट्रिक से हो जाएगा वो, बाद में जो बताऊंगा मैं, लेकिन वो रटना बहुत आसान हो जाता है। वही है ना भाई, कोई एक झापड़ मारे तो दर्द होगा, वही अगर हाथ काट दे और कहें झापड़ मारे तो झापड़ा मान ले हाथ का, तो भाई ज़्यादा दर्द के आगे कम दर्द पता नहीं चलता ना। इसलिए बहुत अच्छी चीज़ होती है कि चीज़ें आसान तब लगने लगती हैं तो जब थोड़ा सा, और सही भी है, थोड़ा सा समझ के करो तो शायद याद करना ईजी होता है। सर E0 Cu2 plus 2 Cu minus E0 Zn2 plus 2 Zn। ये क्या बोल दिए? अच्छा पुट करके बता रहे हो क्या? हाँ सर। अच्छा अच्छा रुक जाओ बेटा, आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ, हो गया था। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे बाय इक्वेशन, अपना आपने इंग्लिश लिख ली होगी, तो अल्टीमेटली बाय इक्वेशन 1 है ना, हम 2 और 3 की वैल्यू 1 में पुट कर रहे हैं। तो सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू बच्चों, अब सर पहले कैथोड का पुट करो और फिर एनोड का पुट करो। अब मैं एक सेकंड पुट कर रहा हूं बेटा, है ना, देखो कैथोड कौन है हमारा? कॉपर। तो E0 कॉपर प्लस 2 से कॉपर माइनस 0.059 अपॉन 2 इंटू लॉग ऑफ 1 अपॉन कॉपर प्लस 2 का कंसंट्रेशन की पावर 1, ये होगा मेरा कैथोड की जगह, माइनस एनोड की जगह क्या होगा? E0 Zn प्लस 2 से जिंक माइनस 0.059 अपॉन 2 इंटू लॉग ऑफ 1 अपॉन Zn प्लस 2 के कंसंट्रेशन की पावर 1। हेलो, पुट कर दिया ना? 1 में मैंने 2 और 3 की वैल्यू पुट कर दी, मैंने सेल पोटेंशियल दोनों इलेक्ट्रोड का पुट कर दिया नर्स्ट के हिसाब से। इतना लिखो तो हाँ बोलो। ये माइनस पूरा अंदर इंटू होगा, मतलब ये हो जाएगा माइनस और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, है ना, पर अभी बस दिखा रहा हूँ मैं, है ना, अभी इसलिए आपको अभी फिलहाल ऐसे ही लिखना है। नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे और ई
सेल अब सामने देखना बच्चों, अगर आपके पास तो अपने इक्वेशन ऊपर लिखा होगा, अगर मैं केवल ई नॉट को अलग कर दूं तो ई नॉट कॉपर प्लस 2 से कॉपर माइनस ई नॉट जेड एन प्लस 2 से जेड एन, ये अलग कर सकता हूं मैं। हेलो, और माइनस कॉमन माइनस 0.059 अपॉन 2, मैं माइनस के साथ कॉमन निकाल रहा हूं बेटा। तो मुझे बताओ अब अंदर क्या आएगा बेटा, लॉग ऑफ पॉजिटिव कौन रहेगा, माइनस अगर मैंने बाहर निकाल लिया है तो 1 अपॉन कॉपर वाला फैक्टर, 1 अपॉन कॉपर प्लस 2 की पावर 1। हेलो, और अगर मैंने माइनस बाहर निकाला है तो यहां पे क्या आएगा, माइनस की प्लस जिंक के पहले। चेक करके बताओ। देख लो, अनमोल ने प्लस बोला है, मतलब समझ जाओ। हाँ वेरी गुड, अब चेक भी कर लो भैया, सिर्फ ये सोच के नहीं कि वो जो बोली उसका उल्टा आंसर होगा। Zn प्लस 2 के कंसंट्रेशन की पावर 1, देख लो भैया, इतनी गणित आती कि नहीं। रुको मैं ये वाला ब्रैकेट लगा दूं यार, तुम लोग उसमें बोरा आना जाओ। हाँ भैया, है माइनस अंदर कि नहीं, यो बताऊं। हेलो, माइनस कॉमन निकाला है मैंने। हेलो, हाँ चलो, इतना लिख लिया सबने, आगे बढ़ूं। चल अच्छा, 1 मिनट बोला गया, रुक गया भैया। अरे बाकी लोगों, ये ठीक है ना माइनस। हेलो, सिर्फ एक आयुष बोला है। हाँ सर समझ गया। और अनमोल दीदी ठीक है। हाँ सर। हाँ वेरी गुड। चलो आगे बढ़ रहे हैं। श्रेया, तुम लोग बैठे हो कि बस ऐसे वो कर लिए हो दिखाने भर के लिए। प्रेरणा, श्रेया, कनिष्का, इनकी आवाज़ ही नहीं सुनी मैंने। सर है। हाँ चलो, धन्यवाद बेटा। चलो आगे बढ़ जाऊं। चलो, कोई रोक नहीं रहा है। अब फिर से देखो बेटा, अब कायदे से मैं इसी पे अब गंदगी मचा रहा हूं, क्योंकि मैं तो अब लिख चुके हो आप। क्या बेटा ये चीज ई नॉट सेल नहीं हो गया, जो पुराना ई नॉट सेल हम जानते थे, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, ये क्या स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल नहीं हो गया। हेलो, हाँ सर। अच्छा, तो नेक्स्ट लाइन से लिखेंगे बच्चों, और अब आ गए अपन, सेल पोटेंशियल किसी भी इलेक्ट्रोड का, किसी भी सेल का विल बी इक्वल टू, उसका जो स्टैंडर्ड आप निकालते हो वही निकाल लो, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल लिख सकता हूं, माइनस 0.059 अपॉन, फिलहाल इस केस में 2 है क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है, इनटू। अब अगर आप ऊपर देखो बेटा, लॉग की एक प्रॉपर्टी होती है, लॉग ए माइनस लॉग बी। हेलो, हाँ, तो लॉग ऑफ ए की जगह, मैं एक बार पीछे दिखा देता हूं, प्रॉपर्टी खैर इतनी आपको पता ही होगी, नहीं पता तो सुन लो। इसको मान लो अगर ए, इसको मान लो अगर बी, तो ये प्रॉपर्टी लग जाएगी लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी। तो लॉग ऑफ ए माइनस लॉग ऑफ बी क्या होता है बच्चों, लॉग ऑफ ए अपॉन बी। अगर उसको सॉल्व करोगे तो ए है 1 अपॉन, डिनोमिनेटर में आ जाएगा कॉपर प्लस 2 का कंसंट्रेशन की पावर 1, और नीचे आ जाएगा 1 अपॉन, तो 1 अपॉन है तो जिंक ऊपर चला जाएगा, तो मतलब आ जाएगा Zn प्लस 2 की कंसंट्रेशन की पावर 1। हेलो, इसको बंद करो डब्बे में बेटा, और डब्बे में बंद करने के बाद एक नोट डालो। अब मैं एक ट्रिक सिखा रहा हूं, ट्रिक क्या, कॉमन सेंस है, कि आज से आपको कभी भी सेल पोटेंशियल निकालना हो तो आपको पूरी पंचायत करने की आवश्यकता नहीं है। कैसे कर लेंगे, आइए दिखाऊं। इतना लिखा सबने, नोट डालेंगे, मतलब ये पॉइंट समाप्त होता है, नेक्स्ट लाइन से नोट डालेंगे, और नोट में लिखेंगे
डायरेक्ट कैलकुलेशन ऑफ सेल पोटेंशियल। कभी भी आपको किसी भी सेल का पोटेंशियल अगर निकालना है बेटा, तो आपको करना केवल ये है, सबसे पहला जरूरी काम, कि आपको पूरा सेल रिएक्शन लिखना है। सबसे पहले कंप्लीट सेल रिएक्शन हमने जिंक कॉपर कपल के लिए तो लिखा भी हुआ है। क्या है, क्या है? जिंक सॉलिड कॉपर +2 एक्वस के साथ रिएक्शन करता है, 2 हाफ रिएक्शन जोड़ दो तो बन जाएगा। तो बनेगा Zn+2 एक्वस और कॉपर सॉलिड। हेलो, ये फुल सेल। हेलो, हाँ सर। आगे बढ़ जाऊं? पहले लिख लो इसको, लिखो तो हाँ बोलो। तो डायरेक्टली भी आप लिख दिए, अकॉर्डिंग टू नर्स्ट इक्वेशन सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल -0.059 अपॉन, मैंने वो पीछे बता दिया आपको कैसे लिखना है। आपको ये 2 इंटू लॉग ऑफ कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्योर सॉलिड हो जाएगा 1। आप डायरेक्टली वहाँ पे पहुँच गए जहाँ पे इतनी पंचायतों के बाद पहुँचे हो। हेलो, जी सर। चलो नोट डाल के थोड़ा सा लॉ की प्रॉपर्टीज़ भी लिख लो। लिख लो नोट डाल के प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। और आपका बोर्ड मेंस में ये प्रॉपर्टी अगर आपको पता हो तो आप कोई भी लॉग के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे, है ना, जो कि भी करना भी है आपको। लॉग की प्रॉपर्टी हेडिंग डाल देना, प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग, है ना। सबसे पहली उसमें बात होती है बेटा, लॉग का मतलब क्या होता है। तो अगर बोला जाता है कि a⁴ बराबर है x के, अगर एक मैथमेटिकल फंक्शन है a⁴ इफ इट इज इक्वल टू x, तो log इस चीज को रिप्रेजेंट ऐसे करता है कि log ऑफ x टू द बेस a इज इक्वल टू b। ये बात समझ में आती है सबको? पहले ये जो बेस बोल रहा था ना मैं, कि लॉग में अगर वैसे इन जनरल कुछ नहीं लिखा रहता तो बेस मानते हैं 10, जैसे अभी मैं पीछे से लॉग लिखा था, बेस कुछ नहीं लिखा तो बेस है 10। और अगर ln लिख देते हैं तो बेस मानते हैं e। और एक्चुअली लॉग फंक्शन मैथमेटिकल, उसका अर्थ क्या है कि अगर a⁴ x के बराबर है तो लॉग उसको रिप्रेजेंट करेगा लॉग ऑफ x टू द बेस a बराबर b। हेलो, आगे बढ़ूं? चलो नेक्स्ट, कोई रोक रहा है? नहीं। रोमन नंबर 2 लिखेंगे बेटा, लॉग की कुछ और बात लिखेंगे। लॉग ऑफ a इंटू बी मैथमेटिकली सॉल्व करने में बहुत मदद करेगा। ये होता है log a प्लस log b, कुछ नहीं लगा मतलब बेस 10 है। नेक्स्ट, ये बताइए आपको मैंने, log ऑफ a अपॉन b इज इक्वल टू log ऑफ a माइनस log ऑफ b। एक और, log ऑफ a टू द पावर b इज b इंटू log a। जानते हो ये बातें? हाँ सर। यस सर। छाप दो। चलो, एक आखिरी बात, रोमन नंबर 5, कुछ वैल्यूज़ की बात कर रहा हूँ। log 2, log लिख दिया मतलब बेस 10 है। log 2 का वैल्यू होता है बेटा 0.3, log 3, log 5 और log 7। ये वैल्यूज़ आपको याद रहनी चाहिए क्योंकि ये प्राइम नंबर्स हैं, फ़ायदा करते हैं। बाकी कोई भी होगा तो आसपास का आप करके उसको तोड़ लेना, फ्रैक्शन कर देना और प्रॉपर्टीज ऊपर की यूज़ कर लेना। एक आध अभी एनसीईआरटी के क्वेश्चन करेंगे, आपको पता भी चल जाएगा यूज़ कैसे करना है इनका। तो log 2 का वैल्यू क्या होता है बच्चों? याद होना चाहिए 0.3। और फिर इसको याद करने का ट्रिक क्या है? ये प्राइम नंबर्स हैं 2, 3, 5, 7 शुरुआत के। तो log 2 होता है 0.3, log 3 होता है 2 बढ़ाते जाओ 0.5, log 7 होता है
7, log 5 होता है 0.7 और log 7 होता है 0.84। हेलो, ये 4 प्लेस ऑफ डेसिमल में आता है, हो गया आपका काम, इससे चल जाएगा। एक और वैल्यू बता देता हूँ, log ऑफ 1 और log ऑफ 10। ये आप मुझे प्रॉपर्टीज में समझा चुका हूँ, उसी से बता सकते हो। log 1 और log 10 का वैल्यू क्या होगा बच्चों? log 1 होता है 0 और log 10 होता है 1। क्यों? बेस 10 वाली बात सोच लो। आप इतना ही लिखो, मैं बस सोचना आपको बता रहा हूं। बेस 10 वाली बात सोच लो, बेस 10 है तो मतलब 10 का पावर 0 क्या होगा? 1 के बराबर होगा। तो ये बात सही हो गई। और यहाँ 10 है तो 10 की पावर 1 किसके बराबर होगा? 10 के बराबर होगा। तो ये आंसर 1 होगा और ये आंसर नीचे वाला 1 होगा, ऊपर वाला 0 होगा। हेलो, नहीं समझ में आता? हाँ किसी को कोई दिक्कत? नहीं सर। चलो, और हमको बोला जा रहा है भैया रिप्रेजेंट भी करो और ई सेल पोटेंशियल भी निकालो। कंसंट्रेशन उसने एक रिएक्शन में लिख दिए हैं और ई नॉट सेल उसने दे दिया है। शुरू करूं? चलो, एक सेकंड बेटा, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, पहले सुन लो मेरी बात, क्योंकि एनसीईआरटी का ही है, एज इट इज आपको लिखना है, पर सुन लो पहले मेरी बात। बोलूं? हेलो, हाँ सर। चलो, आंसर सोल्यूशन में आप सबसे पहले लिखेंगे ऑब्वियसली सेल का रिप्रेजेंटेशन। तो सेल कैन बी रिप्रेजेंटेड, ये तो आपको पता ही है। पहले एनोड लिखते हैं तो Mg सॉलिड बदल रहा है Mg+2 में, ब्रैकेट में कंसंट्रेशन सॉल्ट ब्रिज Ag+ से बदल रहा है वो Ag में। ये अपना रिप्रेजेंटेशन हो गया। किसी को कोई तकलीफ? हेलो, नहीं ठीक है। फिर सेल पोटेंशियल इज इक्वल टू स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल माइनस 0.059, इस टाइम पंचायत लिखी हुई है, देखो यहाँ लिखा हुआ है स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, सीधा वैल्यू 3.17 माइनस 0.059 अपॉन, अब कितना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है बेटा? ये, अच्छा, ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर मैं आपको ज़रूर दिखा दूं एक बार। पहले इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सामने देख लो बेटा, देखो ये, हाँ, यहाँ पे मैग्नीशियम 0 स्टेट में है, 0 से जा रहा है वो +2 में, तो एनोड को तो आपको आराम समझ में आ रहा है 2 का ट्रांसफर हो रहा है। भले Ag+1 से 0 में जा रहा है, यहाँ पे Ag एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कर रहा है, लेकिन एक मैग्नीशियम को निपटाने के लिए सिल्वर लग कितने रहे हैं? 2, तो इंटू 2 यहाँ पे हो जाएगा। तो 2 तुम दे रहे हो तो 2 मुझे लेना ही पड़ेगा, भले मेरे जैसे 2 आ जाएं। तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर तो दोनों के रिस्पेक्ट में 2-2 ही है। हेलो, हेलो, और ऑब्वियसली बेटा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर सेम होता ही है। अगर मैं एक आदमी ज़्यादा दे रहा हूं तो तुमको अपने जैसे लोग बढ़ाने पड़ेंगे। हाँ, तुम ले तो उतना ही रहे हो ना। हेलो, हाँ सर। ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या, 2, 0.059 अपॉन 2। ये 2 की जानकारी समझ में आती है सबको? हेलो, इनटू, यहाँ पे ln लिखा है क्योंकि 2.303 नहीं लिखा है यहाँ पे, तो यहाँ पे तो इनटू करके लिखा होगा, तो ln को सीधा बदल दिया उसने लॉग में। अब सर ये कहाँ से आ गया? ये भी आपको पता है सर, ये क्यों होता है? तो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्शन लिखा ही हुआ है सवाल में, तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, सॉलिड को भूल ही जाओ, बार बार लिखने की जरूरत ही नहीं है, 1 है। तो कंसंट्रेशन ऑफ Mg+2 का पावर क्या होगा बेटा? इसका स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है? 1। बैलेंस रिएक्शन है, देख लो। लेकिन सिल्वर जो डिनोमिनेटर में होगा उसका स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है? दिख रहा है? हेलो, हाँ सर। तो न्यूमरेटर में आएगा मैग्नीशियम, और क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो खुद देख लो, न्यूमरेटर में आएगा मैग्नीशियम की पावर 1 और डिनोमिनेटर में आएगा सिल्वर की पावर 2। हेलो, आयंस का कंसंट्रेशन दिया हुआ है, मैग्नीशियम का 0.13 और सिल्वर प्लस का 0.001 की का स्क्वायर। अब ये मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता हूं, करूं इसको सॉल्व? हेलो, चलो, तो आइए इसको सॉल्व करके मैं थोड़ा सा दिखा दूं।
लॉग ऑफ 0.13, अच्छा पहले मैं इतना थोड़ा सा यहीं पे कर दूं, ये हो जाएगा बेटा लॉग ऑफ, सिर्फ लॉग की प्रॉपर्टी वैल्यू सॉल्व कर रहा हूं बेटा, है ना। 0.13 को लिख सकते हैं बच्चों हम 13 इंटू 10 की पावर -2 लिख सकता हूं, हेलो हेलो, अपॉन डिनोमिनेटर है बेटा 0.0 मतलब 10 की पावर -4 का स्क्वायर यानी कि 10 की पावर -8, इतना समझ में आता है ना। 10 की पावर -4 का स्क्वायर, ये नहीं कई लोग पॉजिटिव कर देते हैं भैया, इंटू होता है पावर, हेलो यस सर। ये, हाँ सर। ये मालूम है ना। यस सर। अच्छा तो ये क्या तो आ गया लॉग ऑफ, अच्छा इसको सॉल्व करोगे तो आएगा लॉग ऑफ 13 इंटू 10 को ऊपर ले जाओ तो 10 की पावर -2 और ऊपर चला जाएगा -8 तो +8 बन जाएगा, तो ये बचेगा 6, हेलो क्योंकि 8 में से 2 माइनस होगा तो बचेगा +6, हेलो यस सर। हटा दूं, यस सर। ठीक है आप रिकॉर्डिंग का इस्तेमाल कर सकते हो। अब मैं थोड़ा सा उसको लॉग को अलग से आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं, देखो अब कहानी ये हो गई बेटा कि हम आ गए लॉग ऑफ 13 इंटू 10 की पावर 6 में। अब क्या करें सर, लॉग ऑफ ए इंटू बी लगा दो बेटा, तो ये होगा लॉग ऑफ ए प्लस लॉग ऑफ बी, हेलो अब बेटा एक्चुअली 13 अब आप सॉल्व नहीं कर पाओगे, मैंने तो आपको जो बताया उससे हो नहीं पाएगा, तो क्या करें सर, बेटा लॉग की वैल्यू में ना बहुत फर्क नहीं पड़ता, तो इसका क्लोजेस्ट ऐसा नंबर ढूंढ लो जिसको आप फ्रैक्शंस में तोड़ पाओ प्राइम नंबर्स में। तो 13 का सबसे क्लोजेस्ट ऑप्शन मिलता है मुझे 12। आप कैलकुलेटर से निकाल के भी देख लेना कि अगर आप log 12 मानते हो तो अब आप इसको लिख पाओगे। log 12 को क्या लिख सकते हो, log ऑफ 2 2 जा 4 यानी कि 2 का स्क्वायर और 4 3 जा 12 लिख सकते हो 12 को ऐसे, हेलो यस सर। प्लस log ऑफ 10 की पावर 6 को क्या लिख सकते हो, log ऑफ a की पावर b इज 6 यानी कि b log a, हेलो यस सर। हाँ सर। इसको कैसे सॉल्व कर सकते हो भाई, log फिर यहां पे लगा दो, यहां पे log ऑफ a इंटू बी, तो ये हो जाएगा log ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस log ऑफ 3 प्लस 6 इंटू log 10 तो 1 होता है तो सीधा मैं 6 ही लिख दूं, हेलो यस सर। मैं रिकॉर्डिंग देख के आप फिर से इसको सॉल्व कर लीजिएगा ढंग से, मैं इसी में कर दे रहा हूं। नेक्स्ट log ऑफ 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, फिर से प्रॉपर्टी लगा दो, a की पावर b तो हो जाएगा 2 इंटू log 2 प्लस log 3 प्लस 6, 2 इंटू log 2 की वैल्यू बताई हुई है मैंने 0.3 प्लस log 3 की वैल्यू बताई हुई है 0.5 प्लस 6, इसको सॉल्व कर लेना, हेलो हेलो हाँ सर। अब log की वैल्यू मैंने बता दी, अब बाकी कैलकुलेशन वहां करके एनसीईआरटी से प्रॉपर चेक करना, हेलो हाँ सर। ठीक है। और केवल इस क्वेश्चन को करना है और एक बार कैलकुलेट, देख लो एनसीईआरटी ने तो एग्जैक्ट log 13 सॉल्व किया होगा, आप फिर भी ये आपने अप्रॉक्स करके भले किया हो, आप इसको चेक करके देखना, आपका आंसर और एनसीईआरटी का आंसर लगभग बराबर होगा, शायद बिल्कुल ही बराबर होगा, चेक करना एक बार, है ना। तो ये आपको तरीका मिल गया करने का।